सर्वपापप्रणाशनं मङ्गलानन्दसंप्रेषितं परमं वै मङ्गलम्। संतप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। 12 भावनाओं के अंतर्गत धर्म भावना की संदर्भ में मुनि धर्म की चर्चा चल रही है। उनके 28 मूल गुणों में आहार से संबंधित मूल गुणों की चर्चा अपन ने की। वैसे तो सच्चा मुनि धर्म शुद्धोपयोग रूप है, जो वो आत्मा का ध्यान और ज्ञान करते हैं वही सच्चा मुनि धर्म है। लेकिन ऐसा मुनि धर्म सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पूर्वक 3 कसाएं का अभाव जिनके होता है, उनका बाह्य में आचरण कैसा होता है, उसकी चर्चा इन 28 मूल गुणों के माध्यम से की जाती है। तो अपन ने गृहस्थ धर्म की चर्चा की थी, तो उसमें 5 पापों के एक देश त्याग की बात आई थी। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप हैं। और इन 5 पापों का एक देश त्याग गृहस्थ के होता है और मुनियों के पूर्णतः, सकल देश माने पूर्णतः त्याग होता है। इसलिए उनके इन व्रतों को महाव्रत कहते हैं। अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और परिग्रह त्याग महाव्रत। इसके लिए छडाला में पंडित दौलत राम जी ने संक्षेप में जो चर्चा की है, वो उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि सटकाय जीवन हननते सब विधि दरब हिंसा टरी, रागादि भाव निवारते हिंसा न भावित अवतरी। वो 6 काय के जीवों की हिंसा के त्यागी होते हैं, इसलिए उन्हें सर्व प्रकार से द्रव्य हिंसा उनकी दूर हो गई है। गृहस्थ के संदर्भ में जब बात आई थी तो वहां पर 30 काय के जीवों के हिंसा के वो त्यागी थे। 5 प्रकार के जो स्थावर जीव हैं, एक इंद्रिय जीव हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। तो इनका उपयोग, इनके उपयोग में जो इन जीवों को तकलीफ होती है उसका त्याग उनके नहीं था। यद्यपि मर्यादा थी, अपनी सीमा में करते थे, अनर्थ दंड नहीं करते थे, फिर भी त्याग नहीं था। जरूरत पड़ती थी तो मिट्टी भी खोदते थे, और मिट्टी की जरूरत पड़ती थी तो घर बनाना हो तो घर की नींव भी खोदी जाती थी। तो ये पृथ्वी को तकलीफ पहुंचाई ना, पृथ्वी भी जीव है। पानी का उपयोग तो करते ही थे, अग्नि का भी जलाते फिर बुझाते, दीपक जलाते बुझाते। वायु के साथ भी कम छेड़खानी नहीं करते हैं, पंखों के माध्यम से सांस वगैरह तो लेते ही हैं, मुनिराज भी लेते हैं। और वनस्पतियों का उपयोग भी आवश्यकता के अनुसार भरपूर करते थे। लेकिन मुनि धर्म लेते ही 6 प्रकार के 6 काय के जो जीव हैं उनके हिंसा के वो त्यागी हो गए। और त्यागी भी 9 कोटि से, कि ना खुद करें, ना किसी से कराएं और ना कोई अनुमोदना करें। अनुमोदना करने का मतलब होता है कि कोई ने काम किया तो हम उसकी प्रशंसा करें, हम मन से तो भाई तूने अच्छा काम किया। न मन से करें, न वचन से करें, न काया से करें। ये 9 कोटि हम इन्हें बोलते हैं। तो अभी दृष्टि से हम विचार करें कि उसका क्या अर्थ हो गया कि जिसमें एक भी तृष्या स्थावर जीव का घात होता है
उसमें मुनिराजों का रंच मात्र भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। कि साहब ठीक है, घर का मकान तो बनाने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो साहब कुछ छोड़ के आए। मंदिर, ये मंदिर बनाना श्रावकों का काम है, कि बनाएंगे तो श्रावक ही, लेकिन हम प्रेरणा तो दे सकते हैं। तो प्रेरणा देने की बात आएगी तो वो कारित में आएगी। हमने खुद नहीं किया लेकिन दूसरे से कराया और बन जाए तो बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया क्या, जगत तो जैसा है वैसा है, इसमें क्या बढ़िया और क्या बुरा। बना बनाया हो मंदिर तो दर्शन वो अवश्य करेंगे, लेकिन रंच मात्र भी ऐसा नहीं है, इसको ऐसा कर दो, ऐसा नहीं है, इसको ऐसा कर दो, ये ऊपर उठा दो, ये नीचे तोड़ दो, ऐसा कोई भी उनके मन में विकल्प तक नहीं आएगा, नहीं आना चाहिए, नहीं आता है। वाणी से बोलना तो बहुत दूर की बात है और खुद करने का तो कोई सवाल खड़ा होता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्हें अपने आत्मा के चिंतन मनन अध्ययन से इतनी फुर्सत ही नहीं है कि इस तरह के विकल्प उनको में उलझे। वो ऐसे विकल्प आए इसका उन्हें अवकाश ही नहीं है। ये बहुत परम सत्य बात है। इतिहास के कुछ प्रसंगों को पकड़कर कि फला मूर्ति फलाने महाराज की प्रेरणा से हुई थी, ये हुआ था, वो हुआ था, ये कोई रास्ता नहीं है। क्या पता उस वक्त के गृहस्थों ने वैसे उनका नाम उनकी उपस्थिति मात्र की वजह से लिख दिया हो और उनका मन वचन काय से कोई इन्वॉल्वमेंट उसमें रहा ही ना हो। मेरे कहने का मतलब है वो कोई आगम नहीं है। और जिस व्यक्ति को हर अंतर मुहूर्त में आत्मा में जाना है तो वो ऐसे ही थोड़ी चला जाएगा। उसको पहले से उसकी तीव्रतम रुचि और उसी टाइप के विकल्प उसको होना चाहिए ना। तो यदि वो इस बाहर के इन चीजों के विकल्प में उलझेगा जिसमें छह काय के किसी भी जीव का किसी भी तरह से घात होता है, तो वो आत्मा के जाने का उग्र पुरुषार्थ कब होगा उसके जीवन में। इसलिए निश्चित रूप से ये बात बिल्कुल पक्की और नक्की है, ये किसी की व्यक्तिगत बात नहीं है, ये प्योर जिनवाणी की बात है कि दिगंबर जो मुनिराज होते हैं वो तो चलते फिरते सिद्धों के समान हैं। वे आज के नहीं तो कल के सिद्ध हैं। इस भव में नहीं तो दो चार भव में वो मोक्ष जाने वाले हैं। उन्होंने तो सिद्ध शिला का दरवाजा खटखटाया है। उन्हें यहां से क्या मतलब, हम तो पूजन में भी बोलते हैं ध्यानत कीनो से बेखेत भूमे समर्पत हूं। मुक्ति मार्गी जो ग्रस्त हैं वे भी इन संसार की बातों में नहीं उलझना चाहते हैं। यदि उन्हें कुछ परोपकार करने का भाव आता भी है कदाचित, तो एकमात्र तत्वोपदेश के अलावा और कोई प्रसंग उसमें आना ही नहीं चाहिए। वो भी क्योंकि सम्यक दर्शन की प्राप्ति के पहले देशना लब्धि होती है। बस इतना समझ लो ना कि वो समोषण में विराजमान जो हमारे अनंत भगवान हैं, जिन्हें हम परम गुरु कहते हैं, बस जो उनका हो सकता है वो ही दिगंबर मुनिराज के होता है। वे भी हमारे मुनिराजों में सर्वश्रेष्ठ मुनिराज ही तो हैं। देव तो अकेले सिद्ध को कहते हैं एक अपेक्षा से, और अरहंत आचार्य उपाध्याय और साधु ये चार गुरु की सीमा में आते हैं। एक ऐसा वर्गीकरण भी है कि अरहंत सिद्ध को देव बोलते हैं और आचार्य उपाध्याय और साधु को गुरु बोलते हैं। लेकिन चूंकि उनकी दिव्य ध्वनि खिलती है ना, तो उन्हें अपन परम गुरु बोलते हैं परम गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः, अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा सर्वज्ञ देवा। तो सर्वज्ञ देव हमारे परम गुरु हैं। तो वे उनकी दिव्य ध्वनि खिलने के अलावा
और जगत से कोई संपर्क नहीं होता। ऐसे ही मुनिराजों को कभी यदि भाव आ जाए ग्रस्तों पर करुणा का, तो उपदेश, और उपदेश भी तत्वोपदेश, यहां वहां की बातें नहीं, दुनियादारी की बातें नहीं, गृहस्थी कैसे चलाना इसकी बात नहीं, गृहस्थ धर्म किसे कहते हैं ये तो बताएंगे वो। गृहस्थी में न्यायोपात धन होना ये तो बताएंगे, लेकिन धन कमाने का रास्ता नहीं बताएंगे। अरे भाई, जिसने स्वयं घर परिवार छोड़ दिया हो, उसको घर और मकान बनाने की बात उसके दिमाग में कैसे आ सकती है, कैसे आनी चाहिए? तो ये तो दृढ़ हिंसा की बात है। सटकाय जीव न हनन ते सब विधि दरव हिंसा तरी, कि 6 काय के जीवों के घात से जो दृढ़ हिंसा होती है, वो पूरी तरह उनसे, वो मन वचन काय और कृतकाय अनुमोदना से संभ्रम समारंभ और आरंभ, मन इन 108 प्रकार से वो इनसे विरक्त हो जाते हैं। और रागादि भाव निवारते हिंसा न भावित अवतरी, कि रागादि भाव मिथ्यात्व तो उनका गया ही है, अनंतानबंदी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, और प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, और इनसे संबंधित नौकसाएं, ये उनके जो गई हैं, इससे उनके भाव हिंसा भी नहीं होती है। हिंसा और अहिंसा की चर्चा में अपन ने विस्तार से ये बात कही थी कि आचार्य अमृतचंद्र ने हिंसा और अहिंसा की परिभाषा लिखी है, तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि अपराधुर्भावः खलु रागादीनं भवत्यंसेति तेषामेवोत्पत्ति हिंसेति जनागमस्य संक्षेपा, कि आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति इसका नाम हिंसा है, और आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति नहीं होना इसका नाम अहिंसा है, और यही जनागम का सार है। तो यहां रागादि भाव की उत्पत्ति नहीं होने की जो बात है, मुनि के संदर्भ में, साधुओं के संदर्भ में, वो 3 कसाय रूप रागादि भावों के अभाव की बात है। क्योंकि संजुलन, क्रोध मान माया लोभ और उससे संबंधित हास्यादि कसाएं अभी भी उनके विद्यमान हैं। इसलिए ये समझ लीजिए कि इतनी भाव हिंसा भी उनके है, फिर भी मुनि की भूमिका के योग्य, एक तरह से 75% हम कहें कि और भी ज्यादा कहें, इतनी हिंसा चली गई तो उनने हम उनको उसे महाव्रत मान लिया। ये जो संजुलन की क्रोधमान माया लोग हैं, वो जो रागादि भाव हैं, वो रागादि भावों के उदय से साथ में ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं है कि उनके माध्यम से बुद्धि पूर्वक द्रव्य हिंसा हो। अब ये बात तो जुदी है कि अभी हम ईरिया समिति की चर्चा करेंगे, जिसमें ये बताया जाता है कि वे आगे 4 हाथ जमीन देखकर चलते हैं। वो ईरिया समिति भी एक तरीके से अहिंसा व्रत के पालन के लिए ही सहयोगी है, इसी से संबंधित हुई ना। तो वे 4 हाथ जमीन देख के चलेंगे। जीव तो इतने छोटे भी होते हैं ना कि जो 4 हाथ दूर से दिखाई ना दें। वैसे तो हमें यहां मीलों का दिखाई देता है। जब सूरज चांद हमें दिखाई देते हैं तो हजारों मील का भी दूर का दिखाई देता है कि नहीं देता है? फिर भी मैं आपसे कहता हूं कि जरा इसे पढ़ के बताइए। नहीं पढ़ सकते हैं। क्यों?
क्योंकि दिखाई नहीं देता है। तो आप भी 4 हाथ से ज्यादा दूर तो नहीं है, फिर क्यों दिखाई नहीं देता है? कहने का अर्थ यह है कि यदि इतने छोटे जीव होंगे जितने छोटे अक्षर हैं, तो वे मुनिराज को दिखाई नहीं देंगे। और जब दिखाई नहीं देंगे तो कितना ही देख के चलें, ऐसे जीव उनके पैरों के नीचे आ सकते हैं और उनके निमित्त से उनका देह विलय भी हो सकता है। तो पूरी तरह से द्रव्य हिंसा कहां टली? क्यों? तो यह असत्यानुष्ठान है, क्योंकि वे इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। क्योंकि हमारी जो आंखें हैं वो जमीन से 4 फुट ऊंचाई पर हैं, 4 हाथ ऊंचाई पर हैं। घुटनों में तो आंखें हैं नहीं कि जब 1 हाथ आगे की चीज देख लें। और बैठ बैठ के तो चल नहीं सकते हैं, चलेंगे तो खड़े होकर के ही चलना पड़ेगा ना है? तो वहां पर जो विचार करना कि यदि वो चलेंगे तो कुछ ना कुछ जीवों का घात तो उनसे होगा ही। ऐसे ही उन स्नान वृत्ति हैं, शरीर में पसीना आया है गर्मी की वजह से, और कोई जीव जंतु उस पे आके बैठे और उसी में उलझ के रह जाएं, तो वे क्या करेंगे? ऐसे ही पिछी कमंडल उठा के रखते हैं, बहुत सावधानी पूर्वक रखते हैं, फिर भी सूक्ष्म जीवों का घात संभव है। मलमूत्र का क्षेपण करते हैं, उसमें भी संभव है। तो यहां पर जितना बुद्धि पूर्वक पूरी सावधानी पूर्वक बचा जा सकता है, उतनी वो द्रव्य हिंसा से बचते हैं पूरी तरीके से। इसलिए उनके इस वृत्त को महावृत्त कहा जाता है। देखो, 2 बातें बिल्कुल अलग अलग हैं। एक बात तो वो कि जिन जीवों की हिंसा से हमें बचना संभव ही ना हो, अगर हम सांस लेंगे और हमारी गर्म सांस से भी कुछ जीव को तकलीफ हो जाएगी तो हम क्या करेंगे? सांस लेना बंद कर देंगे क्या? इस बहाने कोई आदमी जिस हिंसा से पूरी तरह बचा जा सकता है, उस हिंसा में भी अपनी प्रवृत्ति करे, तो वो बात एक तरह से छल है और धर्म के अनुकूल नहीं है। ऐसे ही जैसे आजकल इनकम टैक्स की वजह से पति पत्नी तक के भी फाइलें अलग होने लग गई हैं, यानी वो भी एक अलग यूनिट हो गए हैं। भाई भाई तो हो ही गए हैं, हर एक की फाइल अलग अलग, न्यारे न्यारे। हमारी जो कंबाइंड फैमिली थी ना, वो गवर्नमेंट में की फाइलों में तो बिल्कुल बटी हुई है। क्यों? यद्यपि ये बात सत्य हो सकती है कि जिस मकान में आप रह रहे हैं वो आपके नाम नहीं हो, आपकी पत्नी के नाम हो। क्या फिर भी धर्म की दृष्टि से आप छाती पे हाथ रखकर कह सकते हैं कि उसमें आपका ऐसा भाव नहीं है कि मैं इसका मालिक हूं? रहता है कि नहीं रहता है? वो कानून से बचने के लिए कहना अलग बात है। हमारा ही कमाया हुआ है, क्योंकि हमने आधा पत्नी के नाम कर दिया, आधा अपने नाम कर दिया टैक्स बचाने के लिए। क्यों? जैसे श्रावक लोग ये चतुराई करने लगे हैं, ऐसी ही चतुराई साधु जीवन में भी हमने करना शुरू की, तो क्या फर्क रह जाएगा श्रावक और साधुओं के बीच में? कैसा भी मैंने नहीं किया, ये तो सब गृहस्थों ने की है। जबकि उनकी आज्ञा के बिना बस एक कदम न चले, उनकी इशारे के बिना एक आदमी एक शब्द सभा में बोल ना सके, तो कैसे माना जा सकता है कि ये सब उनका नहीं है? और क्या होता है उनका? इसी का नाम तो स्वामित्व है, इसी का नाम तो इन्वॉल्वमेंट है। जिन कार्यों में द्रव्य हिंसा होती है 6 प्रकार के जीवों की, उन कार्यों का हमारी आज्ञा से संचालन हो, हमारी इच्छा के अनुसार संचालन हो, और हमारी इच्छा के अनुसार संचालन हो तो
हमारी भावना के अनुसार हो तो हमें अच्छा लगे, ना हो तो अच्छा नहीं लगे, तो समझ लेना ये हमारा इन्वॉल्वमेंट हो गया। श्रावक तो इसमें क्या करेंगे? इस श्रावक तो बहुत ही होशियार होते हैं। ये तो जिनके भी नाम से काम हो जाए, उनका नाम का उपयोग किए बिना किसी नेता के नाम से काम होता तो उसका नाम ले लेंगे, जहां भी ये करेंगे। उनकी भी ये गलती है, उसकी गलती का दंड वे भोगेंगे। लेकिन साधु के जीवन में शास्त्रों की आज्ञा ये है, और ऐसे ही दिगंबर साधु होते हैं सच्चे, कि जिनका 6 काय के जीवों में जरा भी घात होता हो, असक्यानुष्ठान को छोड़कर, उसमें वे किसी भी दृष्टि से अपने को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, नहीं करना चाहिए, नहीं करते हैं। वस्तु स्थिति ये है। आखिर उनके चरणों में 100 इंद्र आकर नमस्कार करते हैं, चक्रवर्ती उनके चरणों में लौटता है ना? तो ऐसे ही लौटता है। जैसा काम चक्रवर्ती करता है वैसे वे भी करें तो वे भी चक्रवर्ती हो गए। कहने का आशय यह है कि इतने जो परम पूज्य पद को प्राप्त हुए हैं तो वे अपने इन भावों की अत्यंत निर्मलता के कारण हुए हैं। सटकाय जीव न हनन ते सब विधि दरव हिंसा तरी, रागादि भाव निवारते हिंसा न भावित अवतरी। जिनके रंच मात्र भी झूठ नहीं है। जैसे गृहस्थ कहता था ना, उनके कुछ गुप्त होता ही नहीं है। जैसे अहिंसा व्रत की सहयोगी ईर्या समिति है, ऐषणा समिति है और आदान निक्षेपण समिति है। ये 3 के नाम जानते हैं? ईर्या समिति माने होता है 4 हाथ आगे जमीन देख के चलना, चले तो न चले हो तो सवाल ही नहीं होता है, जिसमें कोई जीव जंतु का आघात ना हो। और ऐषणा समिति का मतलब यह है कि जो भी अपनी चीज उठाते रखते हैं ना, आहार आदि को जाते हैं, तो उसमें कहीं भी हिंसा ना हो इस बात का ध्यान रखें। और आदान निक्षेपण समिति है कि उसका अर्थ यह है कि कोई पिछी कमंडल रखते हैं तो देख के रखें, कोई जीव जंतु ना हो, उठाएं तो। और प्रतिष्ठापना समिति है कि मलमूत्र का क्षेपण करते हैं, तो ये भी देखें। जरा कल्पना करो आप, हमें तो ऐसा लगता है जैसे कुछ नहीं है, लेकिन एक चींटियों की लाइन जा रही है और हम वहां पेशाब करने बैठ गए, नहीं देखा हमने ध्यान से, तो उनके लिए तो वो बात ऐसी है जैसी गंगा जी में बाढ़ आ गई हो और किनारे के बहुत से गांव बह जाते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीव है ना, कोई ऐसे सूक्ष्म जीव हैं और हमने मल का क्षेपण किया, उसके नीचे दब गए तो खत्म। हमने खकार तो समझते हैं ना, कफ, वो बाहर डाला, उसमें मक्खी के ऊपर गिर जाए तो हाल देखो, मक्खी उलझ के मर जाती है। छोटे जीवों में क्या होता होगा। तो ये जो सारी समितियां हैं वो अहिंसा व्रत के पालन के लिए ही हैं। जहां इतनी बात पे हम ध्यान रखें क्या कि पेशाब करें तो एक चींटी के ऊपर रहना हो जाए और हमारा जो कप है वो किसी दूसरे के ऊपर न गिर जाए जीभ पर। और वहां जिसमें सैकड़ों घड़ों पानी डलता है, छना का कोई विचार नहीं है, ऐसा जो मकान की रचना देख के कार्य में वे कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं? उनका अहिंसा व्रत कैसे सुरक्षित रह सकता है? ये सब विचारने की बात है ना, विवेक की बात है कि यहां तो हम इतनी छोटी छोटी चीज से बचाएं अपने को, और वहां इतने, एक यहां की बात नहीं है, दिगंबर संतों की बात नहीं है, लेकिन मैं एक सच्ची घटना कहना चाहता हूं कि एक थे, साधु थे, वो बोले कि भाई अब सवारी में बैठने लग गए। तो मैंने कहा क्यों साहब? बोले पहले तो
बैल खींचते थे ना, घोड़ा था, बैल था, ये सवारी, तो पशुओं को तकलीफ होती थी, इसलिए हमने सवारी का त्याग किया था। अब तो प्लेन चलते हैं, कार चलती है, पेट्रोल से चलते हैं, इसमें किसी को तकलीफ होने का सवाल ही नहीं है। मैंने कहा महाराज ये बात नहीं है, इसलिए नहीं सवारी त्यागी थी साधु संतों ने, क्योंकि वो कार एरिया समिति पूर्वक चलेगी। घोड़े की सवारी हमने इसलिए नहीं छोड़ी थी कि घोड़े को तकलीफ होती है, बल्कि इसलिए छोड़ी थी कि वो घोड़ा एरिया समिति पूर्वक नहीं चलता है, समझे ना। तो तुम्हारी कार एरिया समिति पूर्वक चलेगी, प्लेन एरिया समिति पूर्वक चलेगा, ट्रेन एरिया समिति पूर्वक चलेगी। यानी इतना पता ही नहीं है कि हमने सवारी का त्याग क्यों किया है, उसके पीछे क्या रहस्य है। तो कहने का अर्थ है कि वो छोटी छोटी क्रिया तो हमने शास्त्रों में देख करके पढ़ ली है, तो उसका तो पालन करते हैं। और ये बड़े बड़े काम हैं, मंदिर के नाम पर मकान, धर्मशालाएं, स्कूल, कॉलेज और न मालूम क्या क्या ये खड़े करते जाएं, तो उसमें कितनी पृथ्वी के खोदने का काम है, पत्थर तोड़ने का काम है, पानी के साथ में छने का काम है, अग्नि से लोहे को तपाया जाता है, क्या क्या होता है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि यहां तो इतनी चीज नहीं चलती चींटी और पीछे से हाथी निकल जाए, ऐसा नहीं। पूरा विवेक से ये जो समितियां और जो पंच महाव्रत हैं वो उससे संबंधित हैं। तो इस तरह अपन ने अभी अहिंसा की बात करी है, सत्य की बात भाषा समिति से जुड़ती है, और कैसे जुड़ती है उसकी चर्चा अपन कल के व्याख्यान में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।